अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक होने के बाद कैदियों की रिहाई का रास्ता हमवार हो गया है। इतवार से इस अमल का आगाज होगा। पहले मरहले में इसराइल 737 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो मुख्तलिफ जेलों में कैद है। इसराइली वजारत इंसाफ के मुताबिक इन कैदियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल है और इन्हें इतवार की शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। इससे पहले इसराइल ने 95 कैदियों की एक फहरिस्त जारी की थी जिनमें ज्यादातर खवातीन शामिल थी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की मंजूरी इसराइल काबीना ने हफ्ते की सुबह दी, जिसके बाद 737 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया गया। इससे पहले जुमे को इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने भी इस मुआहदे की मंजूरी दी थी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अपने पास इसराइली कैदियों को इसराइल के हवाले करेगा, जबकि इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले ग्रुप की रिहाई इतवार को अमल में आएगी, जिसके बाद ये मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो जाएगा। एक मिस्री नौजवान की एक साथ 3 लड़कियों से शादी। अक्सर लोग एक से ज्यादा शादियां करके 2 या 3 बीवियों के साथ रहते हैं और ये शादियां मुख्तलिफ औकात में करते हैं, लेकिन मिस्री नौजवान ने एक साथ 3 लड़कियों से शादी करके सबको हैरान कर दिया। मिस्र के फ्यूम गवर्नरेट के शहरी की अनोखी शादी की रिपोर्ट शेयर की गई है। मिस्री नौजवान की तीनों बीवियों का नाम अस्मा, बूसी और अमीरा है, जिनका कहना है कि उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं है। शादी के लिए दुल्हे ने जहां एक ही तकरीब का इनेकाद किया, वहीं तीनों दुल्हनों के अरूसी सिंगार के लिए भी एक ही सलून का इंतखाब किया गया। इस अनोखी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई, जिसमें मिस्री दुल्हे के तीनों दुल्हनों को सफेद अरूसी लिबास में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान ने तीनों दुल्हनों को शादी के लिए राजी करने से मुतालिक बताया कि मेरी तीनों लड़कियों से मोहब्बत की शादी है, जिसके लिए मैंने बजात खुद इन लड़कियों को राजी किया। अमीरा मेरी पड़ोसी और पहली मोहब्बत है, जिसके बाद मुझे बूसी और फिर अस्मा से भी मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तीनों को एक साथ शादी के लिए राजी कर लिया। निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। पार्लिमानी इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। यह इजलास 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले मरहले की कार्रवाई 13 फरवरी को खत्म होगी, जबकि दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जारी करदा प्रोविजनल कैलेंडर के मुताबिक सेशन का आगाज सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होगा। यह खिताब लोकसभा के चैम्बर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मुश्तरका नशिस्त में दिया जाएगा। इसी रोज इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाएगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सदर मुर्मू ने बजट सेशन की इनेकाद की मंजूरी दे दी है। बजट सेशन का पहला मरहला 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें 9 इजलास होंगे। इजलास के दूसरे मरहले में वजारतों और महकमों की ग्रांट्स पर बहस और बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उनकी बीवी अदाकारा करीना कपूर ने पुलिस में दर्ज अपने बयान में बताया कि हमला आवारा गुस्से में था और उसने सैफ अली खान पर कई वार किए। सैफ अली खान पर चाकू से हमले के बाद पुलिस इस मामले की बारीकी से तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 अफराद पुलिस के रेडार पर है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अब करीना कपूर ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है और वाकये के बारे में मालूमात दी है। करीना ने बताया कि उनके सामने सारी सूरत हाल हुई और वो बहुत घबरा गई थी। करीना कपूर ने यह भी कहा कि घर में दाखिल होने वाला दरअंदाज चोरी के इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक करीना को पुलिस में अपने बयान में बताया कि मुल्जिम बहुत गुस्से में था और इसने सैफ पर हमला कर दिया, जिसमें सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए।
हर इंसान में कोई ना कोई गैर मामूली खूबी या हुनर होता है, लेकिन उसे पहचान कर इसका फायदा उठाने वाले और इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे ही तख्लीकी जहन के मालिक एक नौजवान ने दही इलाकों में बार बार बरक़ी सरबराही जाने की वजह से रोजमर्रा के जरूरी कामों में रुकावटें पैदा होने के मसले को दूर करते हुए एक नई इजाद की है। हम बात कर रहे हैं जिला कमरम भीम आसिफाबाद में वाक़े सैयद माजिद अली की, जो एक गिरनी चलाते हैं। बार बार बिजली बंद हो जाने की वजह से दूर दराज इलाकों में पहुंचने वाले अवाम को लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिसके सबब माजिद अली ने अवाम को उनके घरों के पास ही जाकर आटे की गिरने की सहूलत देने का फैसला किया। माजिद अली जो पहले पेशे से बाइक मैकेनिक थे, जिसका उन्हें काफी तजुर्बा था, चुनाचे माजिद अली ने अपनी बाइक की सीट निकालकर वहां गिरनी नस्ब कर दी और इस बाइक के पिछले टायर से बेल्ट को जोड़ दिया। इस तख्लीकी काम की गाहक और अवाम खूब तारीफ कर रहे हैं। माजिद अली अपनी इस गिरनी बाइक को गांव-गांव घुमाते हुए अवाम को उनके घर की दहलीज पर आटा और दालें पिसवाने की सहूलत फराहम की। इससे अवाम का वक्त भी बच रहा है और बरक़ी जाती है, उससे परेशानी भी नहीं हो रही है। माजिद अली गुज़िश्ता साल ट्रैक्टर पर इसका तजुर्बा किया था। इस तजुर्बे पर खर्चा ज्यादा आने की वजह से उन्होंने यह तजुर्बा बाइक पर किया। नौमौलूद की सांस अचानक रुक गई थी। सीपीआर के जरिए जान बचाई गई। पैदाइश के बाद नौज़ायदा को सांस की दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन एम्बुलेंस के जरिए एम्बुलेंस स्टाफ ने जुर्रतमंदाना और महारत से इसकी जान बचाई। तफसीलात कुछ इस तरह है कि जिला मेदक के सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले नौज़ायदा को सांस लेने में शदीद मुश्किल पेश आई। इसके बाद उसे शहर हैदराबाद के मारूफ बच्चों के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में इसका दिल अचानक रुक गया। ऐसी हालत में एम्बुलेंस के तरबियती याफ्ता स्टाफ नवीन और राजू ने फौरी तौर पर सीपीआर देना शुरू किया। इनकी पेशा वाराना महारत और फौरी अक़दाम की बदौलत नौज़ायद यानी छोटे मासूम बच्चे के दिल की धड़कन दोबारा बहाल हो गई, जिससे इसकी जिंदगी बच गई। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।